नमस्कार दोस्तों, जय माता की जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लाइफ टोटके में और मैं हूं आपके साथ रीमा शर्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इनमें पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र को तिष्या और अमरेज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिष्या यानी शुभ मांगलिक वाला नक्षत्र और अमरेज्य यानी देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के रूप में शनिदेव प्रधान होते हैं। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि विवाह को छोड़ करके आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें सभी अशुभ योगों को दूर करने की क्षमता होती है। 28 जनवरी दिन गुरुवार को गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरु पुष्य योग सभी योगों में प्रधान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ योग में किए गए कार्य सफल होते हैं, इसलिए लोग गुरु पुष्य योग में अपने नए कार्यों का श्री गणेश करना शुभ मानते हैं। इस अवसर पर अपना नया व्यापार का आरंभ करना, प्रॉपर्टी खरीदने या कोई भी नया वाहन आप खरीद सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि इसी नक्षत्र में धन व वैभव की देवी लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार या रविवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु पुष्यामृत योग या रवि पुष्यामृत योग कहते हैं। ये दोनों योग धनतेरस, चैत्र प्रतिपदा के समान ही शुभ होते हैं। ग्रहों की विपरीत दिशा के बावजूद भी ये योग बहुत शक्तिशाली है। इसके प्रभाव में आने से बाकी सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं, परंतु ऐसा कहते हैं कि इस योग में विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि एक श्राप के अनुसार इस दिन किया हुआ विवाह कभी भी सुख कारक नहीं हो सकता। इस महीने की जनवरी की 25 व 28 तारीख को अमृत सिद्धि योग बन रहा है। गुरु पुष्य योग का शुभ समय की बात करें तो इसका पुण्य काल जो बन रहा है वो बन रहा है 28 तारीख दिन वीरवार सुबह 3:28 से 29 जनवरी दिन शुक्रवार 3:55 तक। आइए अब हम जानते हैं कि गुरु पुष्य महायोग के दिन कौन से उपाय अपनाएं जिससे तेजी से आर्थिक उन्नति हो और पैसे की कमी जो घर में होती है उसे आसानी से दूर किया जाए। यदि मोती शंख को गुरु पुष्य योग में कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है। मोती शंख में जल भरकर लक्ष्मी जी के चित्र के पास रख दिए तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज श्री महालक्ष्माय नमः का 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक करें। ये प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। यदि व्यापार में किसी तरह का घाटा हो रहा हो तो एक मोती शंख धन स्थान पर रखने से व्यापार में वृद्धि भी होती है। आरंभ से ही इस नक्षत्र में किए गए सभी कर्म शुभ फलदायी कहे गए हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य योग में धर्म, मंत्र, अनुष्ठान, व्यापार, कर्म, मंत्र दीक्षा, अनुबंध आदि आरंभ करने के लिए अति शुभ समय माना गया है। अगर आपके घर में कोई पैसों की कमी है तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए एकाक्षी नारियल, ये एक प्रकार के नारियल की किस्म है। इसके ऊपर आँख के समान एक चिन्ह होता है, इसलिए इसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। इसे धन स्थान पर रखा जाता है। इसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पुष्य काल के दिन यदि इसे विधि विधान से घर में स्थापित कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से आपने पुष्य नक्षत्र में अपने दिन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुष्य नक्षत्र के दिन शुभ मुहूर्त में अपने सामने थाली में चंदन या कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर इस नारियल को रख दें और अगरबत्ती व दीपक लगा दें। शुद्ध जल से स्नान कराकर इस नारियल पर पुष्प, चावल, प्रसाद आदि रखें। इसके बाद रेशमी वस्त्र बिछा करके उस पर केसर से मंत्र लिखें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ए महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नाली के राय नमः सर्व सिद्धि कुरुम कुरुम स्वाहा। अब इस रेशमी वस्त्र पर नारियल को रख दें और ये मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं। हर पंखुड़ी चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम एकाक्षी नाली के राय नमः।
इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियां हटाकर उस रेशमी वस्त्र में नारियल को लपेटकर थाली में चावलों की ढेरी पर रख दें और इस मंत्र की एक माला जपें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एक्षाय श्रीफलाय भगवते विश्वरूपाय सर्वयोगेश्वराय त्रिलोक्यनाथाय सर्वकार्य प्रदाय नमः। उस रेशमी वस्त्र में लिपटे हुए नारियल को पूजा स्थान पर रख दें। इस प्रकार एकाक्षी नारियल को घर में स्थापित करने से अपार, असीम और स्थिर धन लाभ होता है। सृष्टि के अन्य शुभ कार्य में भी इस नक्षत्र में आरंभ किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र पे ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जो हमें शुभ लाभ दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है। ऐसे में स्वर्ण, लोहा या कोई वाहन, चांदी की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय रहेगी। अक्षय मतलब जिसका कभी श्रेय नहीं होता। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला, पढ़ाई प्रारंभ करना उत्तम माना जाता है। इसमें मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी शुभ माने गए हैं। गुरु पुष्य या शनि पुष्य योग के समय छोटे बालकों के उपनयन संस्कार और उसके बाद सबसे पहली बार विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेजा जा सकता है। अब तो गुरुकुल है नहीं, तो अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन करवानी हो बच्चे की तो वो आप इस दिन कर सकते हैं। बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें, जैसे दुकान खोलना, व्यापार करना या अन्य कोई कार्य। इस दिन धन का निवेश लंबी अवधि के लिए करने पर भविष्य में उससे अच्छा फल प्राप्त होता है। इस शुभदायी दिन पर महालक्ष्मी की साधना करने, पीपल के पेड़ की पूजा करने से उससे विशेष और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि 28 जनवरी पुष्य नक्षत्र के दिन आपको क्या क्या काम करना है और कौन से उपाय करने हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।